हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर के बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। और मैं आ गई थी आज जल्दी स्कूल से। इस समय पेपर चल रहा है बच्चों का, तो जल्दी छुट्टी हो जाता है। और इस करीब 11:30 बजे। तो आज तो सुबह में खाना भी नहीं बना के गई थी, आए हैं तब बनाए हैं दाल चावल इस टाइम। तो बच्चे खा लिए, हम भी खा पी के। हल्का हल्का धूप है ना, मतलब देखो सूरज कैसे दिख रहा है यहाँ पे। बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, मतलब उतना तेज अब धूप नहीं रहता है। और धूप में ही बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से वहां पे बैठी थी उधर ही। जल्दी स्कूल से आ जाते हैं ना, तो यही होता है, मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। इधर थोड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांत रहता है। आगे के साइड क्या है ना, वहां पे रोड है, तो गाड़ी वाड़ी आती जाती रहती है, तो वहां पे अच्छा नहीं लगता। और आगे बैठो तो गाड़ी जाता है तो उसकी आवाज आती है, तो बिल्कुल शोर शराबा जैसा लगता है। उधर पीछे साइड में आके बैठना ना, बहुत सुकून जैसा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग हंसना मत, ये माइक लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने मंगाया है ना माइक। तो ये भी हाथ में लिए रहो ना, तो क्या होता है, ये हिलता रहता है ऐसे ऐसे करके। करो या दूर तो आवाज नहीं जाएगी। और पता नहीं कैसी आवाज इसमें जा रही है, आप लोग बताना। क्योंकि मैं इसके लिए मंगाई थी कि थोड़ा तेज रहेगा आवाज, पर पता नहीं तेज है कि नहीं है। आप लोग बताना, नहीं तो मैं बिना माइक के ही बनाऊंगी। तो खैर उतना महंगा वाला भी नहीं है। हाँ, बोलते लोग महंगा होता है जो सही रहता है, तो पता नहीं। और अच्छा लगता है ना, इधर देखो कितना बढ़िया लगता है, बिल्कुल गांव की तरह। बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से बगीचा बगीचा है ना। इधर भी कुछ बोए हैं, अगर लाही वगैरह बोए होंगे ना, तो सरसों वरसों। और जब टाइम हो 1-2 महीना बाद, तो इसमें जब निकल आएंगे तो बिल्कुल हरा भरा बहुत सुंदर लगेगा था। तो मैं इधर ही ज्यादातर आके यहीं पे अपना टाइम बिताते हैं। स्कूल से अगर जब छुट्टी मिलता है, घर पे रहते हैं, टाइम मिलता है तब यहाँ पे। तो जानती हैं, बहुत सारी बहनें हैं इंस्टाग्राम से या फेसबुक से जो भी सिंगल वगैरह हैं। मेरे कांटेक्ट में भी कई सारे लोग हैं, बात की हैं। कोई लोग बात करना चाहते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। और अभी भी आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कैसे ये सब कर लेती हो। और आज तो एक बहन का कमेंट्स आया था। खैर मैं उनका आईडी नहीं बताऊंगी। पता नहीं उनको बुरा लगे या उनको क्या बुरा लगेगा, लेकिन कोई भी उनके गांव घर का देखे तो बोलेगा ऐसा बोल रही है। और वो शायद ना शादी करना चाहते, मतलब उनके कमेंट से तो ऐसा लग रहा है। मैंने स्क्रीन पे लगाया भी है, जिस तरह उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी करवा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से वो करना नहीं चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जबरदस्ती शादी ब्याह हर चीज मान सकते हैं, बट शादी ब्याह जबरदस्ती वाला मुझे नहीं समझ में आता है। पूरी लाइफ की बात होती है और बच्चों की बात होती है। मैं मानती हूँ माँ बाप जो भी उनके होंगे, हर कोई अच्छा ही सोचता है। मेरे ख्याल से हर माँ बाप को ये चीज सोचनी चाहिए कि चलो हमारी बिटिया है, तो हम उसके लिए आगे सोचे। जो हो गया सो हो गया, आगे सोचे, ये अच्छी बात है, सोचना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं, नहीं तो बहुत सारी बहनें और हैं जो कांटेक्ट में हैं। कोई कोई है जो करना चाहती हैं, बट उनके पेरेंट्स नहीं उन्हें सपोर्ट करते इस चीज में। तो करें, लेकिन उसमें उस बहन की बातों से ऐसा लगता है ना कि वो नहीं करना चाहती और यूं जबरदस्ती में शादी करें, तो ये तो गलत है ना। और जो ये बोल रही हो मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, तो देखो बहन, इसमें कोई लाचार या कोई बेबस ही नहीं। अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं ना, वो किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। हमें जो चीज नहीं पसंद है, जो नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा इंसान मिलता है, ठीक है, चलो हमें लगता है हमें जरूरत है, हमें लगता है नहीं सही, हमारे बच्चों का फ्यूचर सही रहेगा, शादी करना ठीक है, तो करो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस तरह आप बोल रही हैं कि आपके शादी कर रहे हैं वो लोग, अगले दिसंबर में शादी भी कर रहे हैं, मतलब आपकी बिना मर्जी के हो रहा है क्या। और जो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं लाइव वगैरह 1-2 दिन आई तो भी लोग पूछते हैं। बहुत सारी बहनें हैं, आप कैसे ऐसे कर देखो। दिखने में मैं ब्लॉगिंग करती हूँ यूट्यूब पे, और डेली वीडियो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं।
तो 15 सेकंड के रील में या 10 मिनट के ब्लॉग में आप लोग को लगता है ना बहुत आसान है जिंदगी। किसी की जिंदगी आसान नहीं होती है। बहुत सारी बहनें जिनका कहना है वो मुझसे बात भी करती हैं कि कैसे कर लेती हो, मेरे तो माँ बाप हैं, भाई हैं, सब कोई सपोर्ट है, ससुराल से भी फोन कॉल आता जाता रहता है, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है जीने की, हिम्मत नहीं हुई करने की। वही तो रीजन है। अगर मेरी भी नसीब आप लोगों जैसी होती ना तो शायद मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं भी सोचती चलो मुझे कोई दे रहा है, कहीं से सहारा है। जब मुझे, मैं क्या, मेरी जगह पे कोई भी होते ना, आप लोग भी होते, तो सबको यही करता जो मैं कर रही हूँ। अब भाई यही करेंगे ना, या तो हिम्मत करके करे खाएंगे या फिर जान दे दो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो आज तो लगे सही, आने वाले समय में ना आपके लिए सही रहे ना आपके बच्चों के लिए सही रहे। जैसे शादी ब्याह हो गया, बहुत सारी बहनें बात करती उस पर, ये भी चीज है। मैं इस टॉपिक पे उस बीच में बात भी की थी, क्योंकि सब लोग, जैसे सब लोग क्या, कोई सलाह भी मुफ्त में मिलता है, उसमें थोड़ी ना कुछ लगता है। तो सलाह हर कोई, हाँ शादी कर लो, दुनियादारी जो भी है। तो मैंने भी कभी कभी ये चीजें, मैं कभी भी ये चीजें सोचती हूँ, हाँ हो सकता है सही हो। लेकिन देखो, अगर सही लगे तो आप करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज का निवारण, जैसे कोई औरत है, उसका एक परिवार बसा था और वो बिखर गया, भाई हस्बैंड चले गए, तो फिर दोबारा से उसको शादी ही उसका निवारण है, उसका हाल है। नहीं, शादी नहीं है। बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करनी आपको, क्योंकि पहले में और बाद में दूसरी शादी में ना बहुत अंतर है। मैं ये नहीं बोलती नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर आपको समझ में आए तब आप करो। किसी के जोर और दबाव में बिल्कुल भी नहीं, शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और ना ही किसी के घर के लोग भी हों किसी को दबाव में ऐसा करें। और मैं ये चीजें कभी कभी सच में सोचती हूँ कि मेरी जगह पे जिस तरह मुझसे लोग बातें करती हैं, बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम से जो सिंगल मदर है, कि आपके तो कोई आगे पीछे नहीं, आपको तो कर लेना चाहिए। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, बहन ये बातें सही है, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इसीलिए तो मैं ये कदम नहीं उठा पाती ना। और मैं चाहती भी नहीं हूँ सच में कि, जितना लगता है कि नहीं, लोग ये सोचते होंगे कि नहीं ये तो अकेली हैं, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ये तो मन कहे जहां आए, मन कहे जहां जाए, मन करे जैसा करे। देखो, जिसे जो करना है ना, चाहे वो अकेले रहे या परिवार के साथ रहे या चार लोग उसको घेर के, मतलब बंद कमरे में उसे रखें, पाबंदी लगा के जिसका नाम है, तो वो इंसान वो चीज करेगा। और जो इंसान को कभी गलत रास्ता नहीं चुनना है या उसे सब कुछ सोच समझ के चलना है ना, तो चाहे कितना भी अकेला रहे, वो हर चीज सोच के। आज 5 महीना निकलने वाले हैं यहाँ पे आए हुए मुझे, मेरे गांव घर के लोग भी, बहुत लोगों ने ये चीज अपने दिमाग में रखा होगा कि, क्योंकि देखो जो परिवार में होता है ना, जैसे हमारे मायके में हमारे पापा के या भाभी के या हमारे बीच में जो चीजें हुई ना, वो सिर्फ हम जानते हैं। बहुत हुआ आप लोग को चलो उनकी बुराई करके बता दें या कोई भी चीजें, बहुत सब समझोगे चलो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, 2 बात बोले होंगे, ये घर से चली गई होंगी। जिसके साथ बीतती है वो जानता है। 2 ढाई साल मैंने वो चीजें, और कहीं ना कहीं चाहे मेरा मायका हो या हो मेरा ससुराल, मैं सबकी बातें कर रही हूँ। ये जो दूरियां थी ना, ये मैं क्लियर आज यहाँ पे बोल रही हूँ, ये दूरियां कहीं ना कहीं ये मेरे पति के रहने पे ही थी। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद में ये दूरियां आई है, नहीं, ये दूरियां बहुत पहले से ही थी। ससुराल में जब वो थे तब भी कोई मेरा मतलब कोई नाम तक वहां पे नहीं था, किसी चीज में कुछ नहीं था, कोई हक नहीं था। कभी मेरे पति ही मुझे कोई हक नहीं दिलाया अपने घर पे। और बात रही मायके की, तो हाँ कुछ कारण, कुछ चीजों को लेकर मेरे पापा के दिमाग में भी ये चीजें पहले से ही, थोड़ा उनमें भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरे पापा के दिमाग में भी ये चीजें पहले से, मेरे हस्बैंड थे जभी से। तो अब इंसान ये नहीं कि नहीं, मुझे पहले हर कोई वो करता था, उनके अचानक से जाने के बाद में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये जो चीजें चल रही हैं ससुराल में तो शुरुआत से, और मेरे पापा के दिमाग में भी कुछ समय, मेरे हस्बैंड थे उसके साल भर पहले ही, उनके खत्म होने के साल 6 महीना पहले ये चीजें हुई हैं। तो इसीलिए लोगों में दूरियां दूरियां, और जो सबको लगता है ना
कि मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। यूं ना वो लोग एक बात कहने से मैं यहाँ आ गई हूँ, और ना उन्होंने एक बार कहा ऐसा हो गया। ये बहुत मैंने 2.5 सालों में वहां पे रहा, हर तरफ से मैंने कोशिश किया, सब चीजों से खुद मेहनत करके, कभी रुपए पैसे का कभी भार नहीं बनी भाई बाप के ऊपर, मायके में थी कभी नहीं बनी, मेहनत किया और कुछ, अरे ऊपर वाले ने मेरा सपोर्ट किया, जहां से मुझे थोड़े बहुत रुपए पैसे जो भी मिले। बाकी ये बोले कि नहीं कोई नात रिश्तेदार या घर वाले मुझे सपोर्ट किए, तो नहीं, इस जगह पे मेरा कोई नहीं सपोर्ट किया है, मैंने खुद से किया है। और बाकी जो चीजें वो भगवान जी मेरा सपोर्ट किए हैं। तो कट गया मेरा, मतलब कट रहा था किसी तरह से। मैंने ये नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर भी बहुत कोशिश किया समझाने का हर चीजें। ये ब्लॉग मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मेरे मायके वाले भी। ससुराल में भी कोई ऐसी चीजें लोग बोलती हैं, आप क्वेश्चन करती हैं, आपने ससुराल में हक क्यों नहीं लिया, कानून से लेना चाहिए, ये करके। देखो बात सही है, लेकिन यहाँ पे सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है बहन, हर किसी की एक जैसी नहीं होती। आप लोग के पीछे 4 भाई बाप है, वो लोग खड़े हैं, हर ससुराल वाले हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ होते हैं कि चलो नहीं, बेटा था जब तक आराम से आप घर में रहती थी, बाद में जाने के बाद में चलो थोड़ा वो लोग ताने बोली सुनने लगे, तो इंसान का खुद नहीं मन किया, वो वहां से हट गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब मेरे हस्बैंड थे, जब से मेरा कोई हक वहां पे नहीं था। मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे मेरा हक नहीं दिलाया, जो भी था उन्होंने, उनका जो था वो तो दे दिया अपने माँ बाप का, कभी नहीं। तो जब पति के रहते ही आपको उस घर में रहने के लिए ठिकाना ना मिले, जाने के बाद में कहाँ से मिलेगा भाई। यहाँ तो लोग पहले आराम से रहते थे, पति के जाने के बाद ये हाल है। मेरा तो पहले से ही था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, चीजें एकदम से, ये चीजें सबको लग रहा होगा नहीं पति थे तो ये ससुराल में रहती थी आराम से, और अब ये वहां नहीं रह पाए, आराम से यहाँ चले आई, या माँ बाप के यहाँ फिर थी, यहाँ पे 2 बातें बोले होंगे। चलिए देखो, जिसके साथ हमारे उनके बीच में क्या बातें हुई हैं, हमने क्या चीजें, क्योंकि हर जगह पे बात रही मायके की, तो यहाँ एक बाप और बेटी के बीच की बात है, ये कोई और नहीं समझ पाएगा इस चीज को। और कोई नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो कुछ भी लोगों ने किया या शायद मेरी किस्मत का लिखा है, तो बस यही है कि आगे मेरा अच्छा रहे। मैं जैसा चाहती थी, हाँ, शुरू से, कि मेरा एक अपना घर हो, जिसमें कोई ये ना कहने वाला हो कि ये मेरा है, ये मेरा है। बाकी कहने का तो कानून भाई, चलो मायके में भी बोले हम बेटी हैं, कहाँ जाएं, कहा भी, ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं, ये जो सब लोग सलाहें देते हो, ऐसी बात नहीं कि मैंने हर कोशिश कर लिया है, लेकिन बस खुद को ही समझा है कि जबरदस्ती कब तक किसके दिल में हम जगह बनाएंगे। कोई बातें होती थी ना, मैं भाभी से भी अपने रोने लगती थी कि आप उनको समझाओ, क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो, या आप क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हो। भाई कहीं ना कहीं मैं कुछ आप लोगों से नहीं ले रही हूँ, घर में ही तो रह रही हूँ। एक दिन फिर मेरा अपना घर हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। मैं भी चाहती थी परिवार के टच में मैं रहूं हर चीजें, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब वो उसके लिए या तो फिर मैं कोई गलत कदम उठाती, भाग के किसी से शादी ब्याह कर लेती, और या फिर भाई या फिर ये मैं कि रह के अपने आप को कर खा के, 2 ही डिसीजन उस टाइम पे, 2 रास्ते दिखते थे, या तो फिर शादी कर लो, सबको यही बोलता था शादी कर लो, और या फिर, तो फिर मैं सोची अगर आगे का कोई सहारा ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पे नहीं होता ना, तो शायद मैं कुछ ना कुछ डिसीजन मुझे भी लेना पड़ता, लेकिन नहीं। वो भगवान जी, जब आप नहीं चाहते हो ना कि मैं इस रास्ते पे नहीं जाना चाहती, भगवान जी मुझे मत ढकेलो वहां पे। मैंने ना मेरे हर कोई जो भी थोड़े बहुत थे, नाते रिश्तेदार, जो भी दोस्त, हर कोई, तो सबको ये बातें बोलता था कि आप कर लो कर लो। लेकिन कहीं ना मैं कभी कभी सोचती थी, हाँ चलो ठीक है सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर कभी कभी मैं सोचती थी, मुझे, मेरा मन नहीं पार था उस चीज से। क्योंकि एक बार शादी हुई, सब कुछ हुआ, और बहुत बुरा मेरे साथ, मतलब बुरा क्या बोले, मैं बहुत ही अलग टाइप का हुआ है। मेरी लाइफ सबकी लाइफ जैसी नहीं है। जिस तरह यूं मेरा शादी भी शुरू से जिस तरह मेरे साथ सब कुछ होते आए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो गया, मुझे ये लाइफ अकेले ही काटनी है। तो मैं उस चीज से हमेशा पीछे हटती थी। और अगर भगवान जी मेरा साथ और सपोर्ट नहीं देते, तो शायद फिर मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि कब तक कोई किराए के मकान में रहता,
कब तक कोई इधर उधर भाई रहता। जल्दी तो यहाँ तो गांव में चलो अपने गांव घर के लोग हैं, ये मुझे किराए के मकान इज्जत से रह रहे हैं, ये देख रहे हैं मैं रह रही हूँ कर रही हूँ खा रही हूँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना मेरे पास कोई फालतू लोग का आना जाना, तो इज्जत से हैं उनकी बहन बेटी तरह तो वो दे दिए। बाकी यही 10 किलोमीटर दूर पे आप जाएंगे तो वहां पे मैं मांगूंगी किसी से किराए पे घर, तो कोई मुझे नहीं देगा कि कोई ऐसे दे देगा, कोई नहीं देगा, मेरे पति ने कोई नहीं देगा। तो इसलिए तो कोई ना कोई रास्ता तो मुझे निकालना ही पड़ता, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। लेकिन जब मैंने ऊपर वाले पे ये चीज छोड़ा ना कि मुझे नहीं उस रास्ते पे जाना है और मेरी मजबूरियां हैं, मत ले जाओ उस रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं उस भगवान जी ने मेरी सुनी। क्योंकि कोई कुछ भी बोले ना, मुझे पता मैंने आज तक ना कभी किसी का कोई गलत नहीं किया, किसी का लोग मुझे बेवकूफ बना दिए हैं, ऐसी बात नहीं, हर चीज को लेके सब मामलों में। लेकिन मैं अगर कोई भी रिश्ता हो ना तो मैं उसको हमेशा दिल से निभाती हूँ कि नहीं, मैंने कभी किसी के साथ खेल नहीं खेला, झूठ नहीं बोलना आता मुझे, झूठ झूठ नहीं बोलना आता है कभी नहीं किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं वो तो साथ देंगे ही ना, तो उन्होंने साथ दिया इतना कि आगे हो सकता है मेरा घर हो जाए, बहुत ही जल्द मेरा अपना घर हो जाए, अपना छत हो जाएगा। तो बस जब इतना वो सहारा दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं अपने घर में आराम से कर खा लूंगी। और बाकी सबकी सोच है, क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, ये बात सही है। जिस तरह से मेरे साथ सब जगह के रास्ते बंद हुए, किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, तो उस तरह से मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता निकला है, उस ऊपर वाले ने मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। और मैं सच में जब उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसको लगा कि नहीं सच में मेरे मुझे भी कहीं ना कहीं लगा हाँ वो रास्ता मुझे चुनना चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर से मैं कभी उस चीज के लिए राजी नहीं थी। तो धीरे धीरे भगवान ने सब कुछ ठीक किया और उम्मीद है आगे। बाकी मेहनत जो है ना, आप कहीं पर भी रहोगे, चाहे ससुराल हो या मायका हो या दूसरी शादी कर लोगे, वो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। और लड़कियों को तो पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी जरूरी है, किसी पे डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए। तो बस इसलिए मैं इतना, आप समझो इसको मुझे स्ट्रांग समझो, मजबूत समझो या मेरा घमंड समझो, जो भी समझो आप लोग के हाथ में है, कमेंट्स में जरूर बताना। इतनी आसान नहीं है किसी की जिंदगी, बहुत कुछ सुनना सहना और बहुत हिम्मत करनी पड़ती है तब ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं। पर भगवान ना करे कि यूं अचानक से किसी की फैमिली ऐसे साथ छोड़े, किसी की भी साथ ना हो, किसी भी बहन के साथ ना हो।